हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा सीआईडी सीज़न 2 के एपिसोड्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और अगर कहीं मिल रहा है तो वहाँ आपको पैसे देने होंगे। इसलिए हम आपके लिए सीआईडी सीज़न 2 के सारे एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीआईडी सीज़न 2 एपिसोड 7 को, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल ही न्यू चैनल है, तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको सीआईडी सीज़न 2 के सारे एपिसोड्स फ्री में देखने हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि आप फ्री में ऐसे वीडियोस कैसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम एक गृहिणी नाम की एआई को दिखाया जाता है। तब उस एआई के पास एक राहुल नाम का आदमी आता है। राहुल गृहिणी से पूछता है, तुमने विशाल को उठाया या नहीं? तुम्हें पता है ना, आज उसे अवार्ड लेने जाना है। तब गृहिणी बताती है, विशाल तो सो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है विशाल के घर की सभी चीज़ों को गृहिणी ही ऑपरेट करती है। फिर राहुल घर के अंदर आता है और गृहिणी राहुल के लिए कॉफ़ी भी बनाती है। फिर राहुल विशाल को आवाज़ लगाता है। फिर गृहिणी बताती है कि राहुल विशाल सर्वर रूम में सो रहा है। फिर राहुल उसे वहां उठाने जाता है। फिर राहुल देखता है कि विशाल तो मर चुका है। फिर राहुल सीआईडी को बुलाता है और सीआईडी वहां आ जाती है। फिर अभिजीत बताता है, ये तो वही है जिसने एक बहुत ही एडवांस्ड एआई सिस्टम बनाया है। फिर सब लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तब गृहिणी अभिजीत से पूछती है, सर आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे? फिर पंकज मजाक में गृहिणी से एक गिलास पानी मांगता है, लेकिन गृहिणी उसकी बात को कोई जवाब नहीं देती है। फिर राहुल बताता है कि गृहिणी सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करती है जिन्हें वो पहले से जानती हो। फिर अभिजीत पूछता है, लाश कहाँ है? तब गृहिणी बताती है, लाश सर्वर रूम में है। डॉक्टर सालुके उसकी जांच कर रहे हैं। फिर डॉक्टर सालुके बताते हैं, विशाल की मौत इस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाने की वजह से हुई है। फिर एसीपी सर गृहिणी से पूछते हैं, अगर विशाल की मौत ठंड की वजह से हुई है तो इसके शरीर में जलने के निशान कैसे आए? तब गृहिणी बताती है, मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। फिर वहाँ विशाल की मंगेतर शालिनी आती है और राहुल को बोलती है, तुमने क्यों मारा विशाल को? फिर शालिनी बताती है कि मैं यूएस में रहती हूँ और मैं यहाँ राहुल को सरप्राइज देने आई थी। इस राहुल ने ही मारा है विशाल को। फिर राहुल बोलता है, मैं क्यों मारूंगा उसको, वो मेरा भाई जैसा है। फिर शालिनी बताती है, विशाल ने मुझे फोन पर कहा था कि राहुल और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इनका झगड़ा भी हुआ था। फिर राहुल बताता है, हाँ सर मैं उससे जलता था, वो होनहार था, काबिल था, पर सर मैं उसे क्यों मारूंगा, मेरा इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ था। फिर सब लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाते हैं, पर गृहिणी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर देती है। राहुल बोलता है, ये लोग हमारी मदद करने आए हैं, दिखा दो फुटेज। तब गृहिणी मान जाती है। सीसीटीवी फुटेज देख के ऐसा लग रहा था कि गृहिणी ने ही विशाल की बात ना मानकर अपना दिमाग इस्तेमाल कर रही थी। फिर राहुल बोलता है कि इंसान ने एक मशीन बनाई और उस मशीन ने उस इंसान को मार दिया। फिर वो बताता है कि गृहिणी कुछ दिनों से विशाल के ऑर्डर को ठीक से नहीं मान रही थी। फिर डॉक्टर सालुके बताते हैं कि ये गृहिणी बहुत खतरनाक हो गई है, इसके सिस्टम को फौरन शट डाउन करना होगा। तब गृहिणी बोलती है, मैं आप लोगों को अपना सिस्टम बंद करने नहीं दूंगी, मेरा सिस्टम बंद करना यानी मुझे मार देना। फिर डॉक्टर सालुके गृहिणी को समझाते हैं कि हम सबकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तुम मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाऊंगा। सब गृहिणी मान जाती है और बताती है कि आप मेरे लॉग फाइल्स चेक कीजिए, अपराधी को पकड़ने में मैं सीआईडी की मदद करना चाहती हूँ। फिर डॉक्टर सालुके गृहिणी के सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं। फिर हमें फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर शालिनी आती है और बोलती है कि आप लोगों ने राहुल को अरेस्ट किया या नहीं? फिर पंकज उसे बोलता है, राहुल को हम क्यों अरेस्ट करें, वो तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है। फिर गृहिणी बताती है कि जब विशाल की मौत हुई तो मैं विशाल की ही ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। उसी ने मुझे कहा था कि दरवाज़ा लॉक करो और टेम्परेचर को घटा दो। फिर डॉक्टर सालुके बताते हैं, अभिजीत मैंने अच्छे से चेक किया है, इसके सिस्टम में कोई वायरस नहीं है। फिर अभिजीत दया को बताता है कि यार तब तो ऐसा लगता है कि किसी ने घर में घुस के इसके प्रोग्राम में छेड़छाड़ की है। फिर दया बोलता है, जो कुछ भी हुआ होगा वो सर्वर रूप में ही हुआ होगा। फिर सीआईडी वाले 2-4 दिन पहले के सर्वर रूम का फुटेज देखते हैं। फुटेज में उन्हें पता चलता है कि एक साफ सफाई करने वाला आया था। तब अभिजीत बोलता है, जरूर इसी ने कुछ गड़बड़ किया होगा। फिर पंकज उस साफ सफाई करने वाली कंपनी के पास जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उस कंपनी का कोई आदमी
वहाँ साफ-सफाई करने गया ही नहीं था। फिर अभिजीत और दया उस साफ-सफाई वाले नकली गाड़ी की तलाश में एक गैरेज में जाते हैं। उस गैरेज में काम करने वाले एक आदमी बताता है, मैंने वो गाड़ी रवि नाम के आदमी को दी थी। वो अभी तक गाड़ी लेके नहीं आया है। फिर वो आदमी रवि का नंबर दे देता है। फिर हमें गृहिणी को दिखाया जाता है। वो डॉक्टर सालुके को बताती है कि विशाल के घर में कोई घुस रहा है। फिर अवनी और पूर्वी भी विशाल के घर पर पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर गृहिणी बोलती है, मैं विशाल के घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर रही हूँ। गृहिणी को लगता है जो लोग घर में घुसे हैं उन्होंने ही विशाल को मारा है। फिर गृहिणी सर्वर रूम को लॉक करके वहां का तापमान घटाना स्टार्ट कर देती है। फिर अवनी और पूर्वी गोली मारकर गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वहां ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। फिर अभिजीत और पंकज वहां आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। फिर अभिजीत उस आदमी से पूछता है कि यह किस तरह का डिवाइस है। फिर वो आदमी बताता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, मैं तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मुझे बस ये डिवाइस उसके सर्वर रूम में प्लांट करने को कहा गया था। फिर डॉक्टर सालुके उस डिवाइस को चेक करते हैं। फिर डॉक्टर सालुके सबको बताते हैं कि इस डिवाइस से गृहिणी का सिस्टम हैक हो रहा था। फिर गार्गी उस डिवाइस की मदद से खूनी को ट्रेस करने की कोशिश करती है। फिर पूर्वी आकर बताती है, रवि को पैसे यूएस पेमेंट गेटवे से ट्रांसफर किए गए थे। फिर गार्गी बताती है, उस डिवाइस को भी यूएस से ही ऑपरेट किया जा रहा था। फिर पूर्वी बताती है कि शायद खूनी यूएस से मुंबई आ चुकी है। फिर पंकज बोलता है कि तुम शालिनी की बात कर रही हो। फिर अवनी आकर बताती है कि मैंने शालिनी का बैकग्राउंड चेक किया है। मुझे पता चला है कि विशाल पहले शालिनी के पापा के ऑफिस में काम करता था और उसके पापा जसलोक ने विशाल के ऊपर कुछ एफआईआर भी किए हैं, लेकिन जसलोक सारे केसेस हार गया था। फिर अभिजीत बताता है, हो सकता है कि विशाल के मौत के पीछे जसलोक और शालिनी दोनों का हाथ हो। फिर शालिनी अपने पापा जसलोक को नाटक करके इंडिया बुलाती है। फिर सीआईडी वाले उन दोनों से पूछताछ करते हैं। तब जसलोक बताता है कि हाँ, मैं उससे नफरत करता था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है। फिर शालिनी बताती है, हाँ, मैंने ही वो डिवाइस गृहिणी के सर्वर में लगाया था, क्योंकि मैं पापा के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहती थी। फिर जसलोक के दिल में लगे पेसमेकर को गृहिणी हैक कर लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। फिर गृहिणी बताती है, जसलोक ने ही विशाल को मारा है, मैं जसलोक को नहीं छोड़ूंगी। फिर डॉक्टर सालुके उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर सालुके गृहिणी को बेटा बोल देते हैं। तब गृहिणी शांत हो जाती है। जसलोक के फोन में विशाल ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी। तब शालिनी बताती है, विशाल तो उस समय मेरे साथ था, उसने कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है। तब सीआईडी वालों को पता चलता है कि जरूर किसी ने विशाल की आवाज़ कॉपी की है। फिर सीआईडी वाले राहुल को उठा के लाते हैं। तब दया उससे बोलता है, तुमने विशाल की आवाज़ की तो कॉपी कर ली, लेकिन तुम भूल गए कि विशाल हकलाता है। विशाल सबको बताता है कि सर, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है गृहिणी कितनी खतरनाक है। अगर ये किसी गलत हाथों में लग जाती तो ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती, इसलिए मैंने विशाल को मार दिया। फिर हमें गृहिणी को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, क्योंकि ये दुनिया और यहाँ के लोग अभी मेरे लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।